चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 दोस्तों हिंदी का भारत से हम क्या सीखे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं। सही विद्यार्थी लास्ट तक देखना। साथ में जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जरा है कि भारत से हम क्या सीखें। ठीक है ना स्टूडेंट, इसके रचनाकार कौन है? तो देखो, भारत से हम क्या सीखे रचनाकार दोस्तों मैक्स मूलर है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि भारत से हम सीखे के रचनाकार जो हो जाएंगे मैक्स मूलर साहब हो जाएंगे ऑप्शन बी। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि निर्भर से विद्या का संबंध किससे है। देखिए, निर्भर से जो संबंध होता है दोस्तों किससे संबंधित है? याद रखना, मानव विज्ञान से संबंधित है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि वारेन हैंगिस्टन था। देखिए, वारेन हैंगिस्टन क्या था? तो जब भारत का जनरल गवर्नर था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हैंगिस्टन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए 4 नंबर में कहा जा रहा है कि दारिश क्या है। तो देखिए, दारिश जो होता है दोस्तों सिक्का होता है। क्या होता है? यानी कि दोस्तों सोने से जो होता है दोस्तों, सोने का जो प्राचीन काल दोस्तों जो होता है सिक्का, उसी को दारिश कहा जाता है। तो सोने का प्राचीन काल सिक्का तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए बिल्कुल राइट आंसर है। और पीडीएफ के लिए आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ट्यूशन, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। चलिए 5 नंबर में कहा जा रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। देखिए, प्लेटो का दोस्तों जो संबंध है दोस्तों किस देश से? तो याद रखना यूनान देश से है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि शाहनामा का रचना काल क्या है। देखिए, शाहनामा का जो रचना काल है दोस्तों वो कितना है? तो याद रखना डियर 10वीं ग्रामीण सदी जो है शाहनामा का रचना काल है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, मुंडा किस देश की जाति है? देखिए दोस्तों, मुंडा जो है वो किस देश की जनजाति है? ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखना भारत की है। यानी कि मुंडा किस देश की जाति है दोस्तों? तो मुंडा भारत की जाति है, डी नंबर। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि संस्कृत का आग्नेय शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। यानी कि संस्कृत में जो आग्नेय शब्द है दोस्तों लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो डियर स्टूडेंट याद रखना, ये आप लोगों को इग्निस के रूप में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए कहा जा रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? तो देखिए, सर विलियम जोन्स ने दोस्तों भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किए थे, जब पटना का। चलिए यहाँ से बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इसका डी नंबर ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से धमाल और कमाल कीजिए। चलिए 10 नंबर में कहा जाए कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके द्वारा प्रयुक्त की गई है? तो याद रखना युवा अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा की गई। डियर स्टूडेंट, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। एकदम लॉलीपॉप जो होता है दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन, एकदम इजी वाला, तो याद रखना सी नंबर। चलिए, प्रश्न का दोस्तों मानव का अर्थ क्या है? देखिए, प्रश्न मानव का अर्थ क्या है? बहुत इजी है, बहुत इजी है डियर स्टूडेंट। याद रखना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्राचीन मानव। यानी कि प्रश्न मानव का अर्थ होता है दोस्तों प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 22 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि हरकत से, 12 नंबर में कहा जा रहा है कि हरकत थे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखना वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। हरकत से तो वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए, मैक्स मूलर का दोस्तों जन्म कब हुआ? देखिए, मैक्स मूलर का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो 6 दिसंबर 1883 ईस्वी को दोस्तों मैक्स मूलर का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। ये डेट को आप लोग याद रखिए, क्योंकि इस दिन दोस्तों मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 1823 ईस्वी। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन देखो जर्मनी दिया गया तो डेसाऊ में दिया गया। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि दोस्तों मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखना। अगर कार्ल मार्क्स का पूछेगा तो 1818 ईस्वी, ये भी आप लोग याद रखना। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? देखिए मैक्स मूलर थे, उनके पिता का नाम क्या था? तो याद रखना विल्हेल्म मूलर था। क्या था? विल्हेल्म मूलर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर में कहा जा रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? यानी कि जो मैक्स मूलर थे उसको वेदांतियों का वेदांती दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कालिदास रचित मेघदूत पाठ का पदानुपात किसने किया? यानी कि कालिदास द्वारा दोस्तों रचित जो मेघदूता में डियर किसका पदानुपात किसने किया? यानी कि कालिदास द्वारा जो रचित है दोस्तों मेघदूतम का पदानुपात, यानी कि पदानुपात किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये खुद ही मैक्स मूलर थे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए
कहा जाता है 218 नंबर में कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से बड़ा एक घड़ा मिला। सोच लीजिए, सोने से बड़ा हुआ सिक्का का एक घड़ा, तो याद रखना वारेन हेस्टिंग्स था। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर देंगे, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, मैक्स मुलर का दोस्तों जन्म कब हुआ? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? ये तो हो गया डेशन, ये तो आप लोग का 6 अक्टूबर 1823, ये तो हो गया। चलिए, कितना तक हो गया इसका जी? हाँ, ये वाला हुआ गया था, क्या तक? 18 तक। 19 नंबर लगाइए। कौन प्राचीनतम भाषा था? आपको पता है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, देवताओं की भाषा संस्कृत। चलिए, मैक्स मुलर के दोस्तों जन्म 1823 में हुआ, लेकिन इनका देहांत कब हुआ ये आपको पूछा जा रहा है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मुलर का देहांत हुआ था। चलिए, लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वसंपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा? तो अपना खुद का देश भारत है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? चलिए, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम आपके लिए वो रामबाण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लिया और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर आप लोग पीडीएफ के लिए नंबर है, टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट? चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।